हम दिखाएंगे आपको 36 किला हर खबर पर हमारी। भोला मानपुर पुलिस ने बहुत ही मेहनत से काम करके एक नक्सल टेरर फंडिंग से रिलेटेड एक केस का खुलासा करने में सफलता प्राप्त किया है। उसी के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया आज। जैसा कि आप लोगों को विदित है, कुछ समय पहले हम लोगों ने सरजू टेकाम के खिलाफ, नक्सल सहयोगी सरजू टेकाम के खिलाफ यूपी एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और जन सुरक्षा अधिनियम में हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और जब सूचना के आधार पर उसकी यहाँ रेड की गई थी तो काफी सारे विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक दस्तावेज वगैरह मिले थे, जिस केस में लगातार विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के क्रम में हमें बहुत ही नए तरह के बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हम लोगों ने पता किया तो ये सरजू टेकाम, जो कि उनके शहरी नेटवर्क के लिए लगातार काम कर रहा था और जो कि अलग अलग जगहों में घूम करके जो नक्सली विचारधारा है इसका प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी क्रम में मार्च के महीने में वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली गया था। जब हमने पतासाजी किया कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा है इन सब कामों के लिए, तो जब हमने उसके टिकट्स की जानकारी लिया तो हमें जानकारी मिली कि एक विवेक सिंह, जो कि ये वर्तमान में रायपुर का रहने वाला है और मूलतः मानपुर का ही रहने वाला है, और ये व्यक्ति जो है इसने ही टिकट करवाया था ऑनलाइन और सरजू टेकाम से लगातार इसकी बात होती थी। सरजू टेकाम ने ही इसको किसी के माध्यम से पैसा भिजवाया और इसने ही टिकट करके सरजू टेकाम और इसके एक अन्य साथी को टिकट करवाया था। और विवेक सिंह के खाते में का जो हम लोगों ने और डिटेल लिया, जो कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में एक खाता है मुंबई ब्रांच में, जब उसके संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो उसके तब हमें पूरा ये जो नक्सल लेवी का सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिली। जो तेंदुपत्ता, जिसके बारे में लगातार हम और आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी किया है तो नक्सलियों का, तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी करके जो बीजापुर भैरमगढ़ क्षेत्र के कुछ नक्सली सहयोगी हैं उन लोगों के द्वारा ये इनके नाम है सोनाराम फरसा, जो कि ये जांगड़ा थाना बीजापुर का रहने वाला है। विजय जुर्री, ये भैरमगढ़ बीजापुर का रहने वाला है। रामलाल कर्मा, ये भी थाना बांगापाल बीजापुर, और राजेंद्र करती, ये भी मिर्तुर थाना बीजापुर। इन सभी के द्वारा तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकी दे करके 2022 में इनको 1 करोड़ टारगेट था वसूली करने का, और इन लोगों ने ही जो है काफी सारे पैसे, हमारे पास जो डिटेल है, जो बैंक खातों का, हमने बैंक अकाउंट्स का जो हमने ट्रांजैक्शन देखा है, 2022 में 8 महीने के अंदर ही लगभग 60 लाख रुपए लेवी के माध्यम से इन सभी ने प्राप्त किए थे। और इसमें से जो राजेंद्र करती, जिसका नाम मैंने बताया अभी, थाना मिर्तुर का, उसका बड़ा भाई नक्सली कमांडर भी है भैरमगढ़ क्षेत्र में। और इन सभी के द्वारा ठेकेदारों से लेवी करके, उनको धमकी दे करके लेवी करके, और नक्सलियों को कैश नगद निकालते थे और कैश पहुंचाते थे उनको, साथ में उनकी राशन, दवाई और उनकी जो शहरी नेटवर्क के लिए जो काम करना था उसके लिए भी हेल्प करते थे। उसी क्रम में इन्होंने जो है सरजू टेकाम के कहने पे विवेक के खाते में पैसा डाला और विवेक ने फिर ये जो है इसके लिए टिकट्स लिए हैं। इस प्रकार का पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ है और हम लोग अभी और इनके ट्रांजैक्शंस की स्टडी कर रहे हैं और इन्होंने किस प्रकार से सहयोग किया है और ये किसको पैसा पहुंचाते थे बीजापुर क्षेत्र में, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। पूरे बैंक ट्रांजैक्शंस, पूरे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, इन सब की स्टडीज की जा रही है और विवेचना क्रम में और जो जानकारी प्राप्त होगी वो आपको साझा किया जाएगा। तो ये अपने तरह का एक नया ही केस भोला मानपुर क्षेत्र में भोला मानपुर पुलिस, अम्बाकोट चौकी पुलिस ने कार्रवाई किया है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इससे जो लगातार जो उनके द्वारा लेवी किया जाता है ठेकेदारों से, चाहे वो रोड में काम करने वाले ठेकेदार हों या मोबाइल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या फिर तेंदुपत्ता ठेकेदार हों या और जो लेवी करते हैं, उन सबको भी उन सब के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने में हमें उन सब के ऊपर कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। पूर्व में कोई उनका केस दर्ज है पहले भी? इसमें से एक जो ये सोनाराम फरसा जो मैंने बताया, उनके खिलाफ नक्सली प्रकरण में पूर्व में दो अपराध दर्ज है बीजापुर जिले में। सर, नक्सलियों को मनी ट्रांजैक्शन को लेकर और भी कोई बड़े खुलासे इनके जरिए हो सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने केवल 2022 का जानकारी लिया, उसमें से ही 2022 में ही 60 लाख का ट्रांजैक्शन हमें दिख रहा है। अभी इनकी और हम उससे पूर्व की जानकारी भी, ट्रांजैक्शंस भी देख रहे हैं, इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं और इनसे जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारियां भी ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि और भी इस प्रकार के खुलासे करने में, हमें जानकारी प्राप्त करने में इनसे सफलता मिलेगी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला हर खबर पर हमारी नजर।